दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो फिक्सेशन होने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक का जो बेसिक पे होगा, खास करके जो 2022 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं, यानी 2022 के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं वैसे शिक्षक का, और जो नियोजित शिक्षक हैं जिनका बेसिक पे 15% बढ़ा था, उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था दोस्तों, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि सभी प्रकार के शिक्षकों का वेतन विसंगति को दूर कर दिया जाएगा और जो वरीय शिक्षक हैं उनका बेसिक पे किसी कन्या शिक्षक से कम नहीं होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग एक लेटर आया था पहले दोस्तों, और इसके रिगार्डिंग रिसेंट में कुछ जिलों के द्वारा लेटर जारी किया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में कि जो बीपीएससी शिक्षक है किस प्रकार से विशिष्ट शिक्षक का या नियोजित शिक्षक का जो है उनके आधार पर उनका जो बेसिक पे है वो ज़्यादा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। शिक्षा विभाग बिहार पटना आदेश निकाला गया है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ज्ञापांक 3068 23 दिसंबर 2024। विभागीय संकल्प संख्या 1157 दिनांक 29 अगस्त 2020 के द्वारा पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन संरचना में सुधार करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2021 को देय वेतन में 15% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नियोजित हैं, स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं या पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, 1 अप्रैल 2021 से 15% वेतन वृद्धि का निर्णय लिया गया था। पुनः उक्त के परिप्रेक्ष्य में वर्धित दर से वेतन के निर्धारण हेतु वित्त विभाग के परामर्श से विभागीय आदेश का ज्ञापांक 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के द्वारा पूर्व से निर्गत पे मैट्रिक्स को प्रतिस्थापित करते हुए 1 अप्रैल 2021 को वित्तीय लाभ अनुमान्य किया गया। जैसा कि सभी को वित्तीय लाभ भी अनुमान्य किया गया था। विभागीय आदेश का ज्ञापांक 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के कंडिका 7 के 3 में स्पष्ट है कि पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में यदि किसी शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का मूल वेतन अपने से कन्या शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष से कम निर्धारित हो तो उनका मूल वेतन कन्या शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। यानी कि जो ज्ञापांक 1816 और 12 नवंबर का लेटर था दोस्तों, उसके अनुसार ये हुआ कि कोई भी शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष पदस्थापित हैं, यदि उनका मूल वेतन किसी कन्या शिक्षक से या पुस्तकालय अध्यक्ष से कम है तो उसका वेतन जो है जो कन्या शिक्षक हैं या पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उनके मूल वेतन के अनुरूप या उससे ज़्यादा निर्धारित किया जाएगा। अतः सभी संबंधित को निर्देश है कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। प्रतिलिपि देख लीजिए दोस्तों। प्रतिलिपि सभी नियोजन इकाई के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को सूचना अर्थ आवश्यक प्रेषित। दूसरा है अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग बिहार पटना एवं सचिव नगर निकाय आवास विभाग महालेखाकार बिहार पटना और सभी जिला पदाधिकारी क्षेत्र शिक्षा उपनिदेशक। तो दोस्तों एक चीज मैं ये कहना चाहूँगा, वेतन विसंगति से मतलब है या शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष जिसका मूल वेतन कन्या शिक्षक से कम है, उसका मेन उद्देश्य है दोस्तों सीनियर और जूनियर का। खास करके जिसका मूल वेतन ज़्यादा होगा दोस्तों वही सीनियर होंगे, जिसका मूल वेतन कम होगा वो जूनियर होंगे। तो खास करके जो मेन यहाँ पॉइंट है दोस्तों फिटमेन मैट्रिक्स और पे प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग है। जैसे कि मैं बात करूं, जो 2022 के जो नियोजित शिक्षक हैं उसका मूल वेतन जो फिक्सेशन किया गया है, किसी जिला में 21,940 रुपया है, किसी जिला में 22,660 रुपया 22,600 रुपया है। तो यदि वे विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो उनका कम से कम मूल वेतन हो जाएगा 25,000 रुपया हो जाएगा। 25 रुपया हो जाएगा तो बीपीएससी TRE 1 के तहत जिनकी नियुक्ति हुई है दोस्तों, 1 जनवरी से उनका मूल वेतन 25,750 रुपया हो जाएगा। तो राज्यकर्मी तो वो हैं, बीपीएससी शिक्षक राज्यकर्मी हैं, विशिष्ट शिक्षक भी राज्यकर्मी हो जाएंगे। यदि विशिष्ट शिक्षक को बीपीएससी शिक्षक से वरीय बनाना है, चूंकि पहले ज्वाइन किए हैं, जाहिर सी बात है सीनियर होना चाहिए। यदि ये सीनियर होंगे तो दोस्तों इसके लिए जो बिहार सरकार है, जो 2022 के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका मूल वेतन कहीं ना कहीं 25,000
750 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो है वो बीपीएससी शिक्षक से वो सीनियर होंगे, अन्यथा मूल वेतन की दृष्टि से वो हमेशा कन्य होंगे। यह लेटर निकाल करके विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी शिक्षक, कार्यरत शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष यदि उनका वेतन किसी कन्य शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष से कम है, उसका वेतन निर्धारण करके कन्य शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष के बराबर किया जाएगा या उससे ज़्यादा किया जाएगा। जहां तक बात 2022 के नियोजित शिक्षक हैं, यदि उनको वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं बीपीएससी शिक्षक से सीनियर हो जाएंगे, इसीलिए उसका निर्धारण होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको वेतन निर्धारण का एक लेटर मिल जाएगा, जिसमें स्पष्ट सभी प्रकार के शिक्षकों का मूल वेतन लिखा हुआ रहेगा, 2003 से लेकर के 2022 तक नियुक्त स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों के बारे में। जहां तक बात सीनियर और जूनियर का है दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं उनका नियोजन इकाई या तो पंचायत है, या तो प्रखंड है, या जिला परिषद है। लेकिन जो बीपीएससी द्वारा बहाल जो विद्यालय अध्यापक हैं दोस्तों उनका कैडर जिला है और वो नियमित शिक्षक हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बीपीएससी शिक्षक विद्यालय अध्यापक जो है वो नियोजित शिक्षक से सीनियर है, ऐसा अभी तक मान करके चला जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, जो बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 से नियुक्त जो विद्यालय अध्यापक है वो अभी प्रोबेशन पीरियड में है, 2 साल अभी पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, इसीलिए जो है प्रभार से संबंधित कोई अधिसूचना नहीं जारी किया गया है। अन्यथा ये आप मान के चलें जो विद्यालय अध्यापक है वो नियोजित शिक्षक से वो सीनियर हैं, लेकिन कहीं पर भी विशिष्ट शिक्षक से इसकी तुलना नहीं की गई है। मैं आपको एक पुराना लेटर दिखाता हूं दोस्तों। माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से जो है माननीय नवल किशोर यादव जो है एक प्रश्न पूछे थे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न उनको पूछा गया था, क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक विद्यालय में कार्यरत नियोजित शिक्षक एवं बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों का सरकार के बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों को वरीयता का निर्धारण किया गया है? एक सवाल और पूछा उन्होंने ख में, क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी नियुक्त टीआरई 1 शिक्षक ही वरीय रहेंगे? क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों का पूर्व के अवधि में कार्य का वरीयता में लाभ नहीं दिया जा रहा है? यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों के अवधि कार्य को देखते हुए बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों से वरीय बनाने हेतु नियम में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों, उन्होंने सभी प्रश्नों का एक साथ जवाब दिया। वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक संशोधन नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित किया गया है, यानी वो अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राज्यकर्मी के श्रेणी के तहत होते हैं, यानी बीपीएससी द्वारा बहाल जो शिक्षक हैं दोस्तों वो राज्यकर्मी हैं, जबकि स्थानीय निकाय के शिक्षक की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत अधिसूचित की गई है, जो राजकर्मी श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। यानी जो नियोजित शिक्षक हैं वो राजकर्मी के तहत नहीं होते हैं, लेकिन जो विद्यालय अध्यापक हैं नियमावली के अनुसार वो राजकर्मी हैं। सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय शिक्षक को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त हैं से वरीय बनाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया था इस जवाब में, ये सवाल सबका जवाब में, कि बीपीएससी जो विद्यालय अध्यापक हैं वो वरीय होंगे स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षकों से, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आपको विशिष्ट शिक्षक से वरीय होंगे ये चीज़ लिखा हुआ नहीं है दोस्तों। जहाँ तक बात फिटमेंट मैट्रिक्स का है, पेमेंट का है, तो मूल वेतन बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है दोस्तों सीनियर और जूनियर के कैटेगरी में, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, जो नियोजित शिक्षक सक्षमता पास करके जो राज्यकर्मी बनेंगे। जो नियोजित शिक्षक सक्षमता पास परीक्षा करके राज्यकर्मी बनेंगे, जो नियमावली 2023 का है दोस्तों 8.1 8.2 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विशिष्ट शिक्षक को जो है पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी उनका जो मूल वेतन अभी है, जब वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उनका मूल वेतन कम नहीं होगा, लेकिन उनका वेतन का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एनपीएस और ईपीएफ में होगा। दूसरा है दोस्तों, सरकार ने यह भी कहा है
कि नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। यानी जो मैट्रिक्स में उनको वेतन अभी मिल रहा है उसी मैट्रिक्स के अनुसार उनको वेतन मिलेगा। जो फिटमैन मैट्रिक्स की बात हो रही है दोस्तों वो यहाँ पर है, जैसे 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक है 25,000 रुपया उनका वेतन होगा। 25,000 विद्यालय अध्यापक का भी होता है जो 1 to 5 के बीपीएससी TRE 1 या TRE 2 द्वारा जो नियुक्त हुए हैं। लेकिन जो 2022 के नियोजित शिक्षक है, चाहे वो बीएड वाले हो चाहे वो डीएलएड वाले हो, वो सक्षमता परीक्षा पास करके जब वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो राजकर्मी बन जाएंगे। चूंकि वो 2022 में बहाल हुए हैं दोस्तों, स्वाभाविक है कि राजकर्मी बनने के बाद वो विद्यालय अध्यापक से सीनियर होंगे। यदि सरकार 2022 के नियोजित शिक्षकों को या कोई भी नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, यदि विद्यालय अध्यापक से उनको अगर सीनियर रखना है या सीनियर बनाना है तो सभी प्रकार के जो विशिष्ट शिक्षक होंगे दोस्तों 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल, उनका मूल वेतन विद्यालय अध्यापक के शिक्षकों से जो है वो ज़्यादा होगा। 1 to 5 का 1 to 5 के साथ, 6 to 8 का 6 to 8 के साथ, 9-10 का 9-10 के साथ। जहां तक बात 1 to 5 का मूल वेतन का बात करें, विद्यालय अध्यापक का 25,000 है और नियोजित शिक्षकों को जैसा कि मैं आपको बताया 21,940 या 22,600 रुपया मिलता है। यदि विशिष्ट बनने के बाद ये अगर सीनियर होते हैं विद्यालय अध्यापक से तो जनवरी में 25,750 रुपया जो विद्यालय अध्यापक का होगा दोस्तों। या तो नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे वो 2022 के हो, चाहे वो 2016 के हो, चाहे वो 2013 के हो, यदि विद्यालय अध्यापक से, मैं यहाँ सिर्फ 1 to 5 की पहले बात कर रहा हूँ, यदि उनको विद्यालय अध्यापक से सीनियर बनाना है राजकर्मी के बाद तो किसी का भी मूल वेतन दोस्तों 25,750 से कम नहीं होगा। वेतन विसंगति से मतलब यही है कि मूल वेतन यदि किसी शिक्षक का कम है जूनियर शिक्षक से तो उसके बराबर कर देना है या उससे अगला वाला इंडेक्स उनको कर देना है। तो यही उसी लेटर के रिगार्डिंग दोस्तों कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया के द्वारा एक लेटर निकाला गया था। वो 26 मार्च 2025 को निकाला गया था और प्रेषक थे कार्यक्रम पदाधिकारी सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। विषय स्थानीय निकाय अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के वेतन विसंगति की समीक्षा करने के संबंध में। जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जो वेतन विसंगति है उसका समीक्षा करने के संबंध में एक लेटर जारी किया गया था दोस्तों, जिसमें कहा गया था कि उपर्युक्त विषयक विभाग या आदेश के ज्ञापांक 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के लेटर के रिगार्डिंग जो 15% के वेतन की जो वृद्धि हुई थी उसका जिक्र किया गया है और इसमें अनुलग्न किया गया है दोस्तों ये 23 दिसंबर का लेटर, जिसके बारे में मैं आपको पहले बताया कि वेतन विसंगति दूर करने का जो आदेश दिया गया था, इसमें ये लेटर संलग्न किया गया है दोस्तों। और इसके अतिरिक्त जो 21 नवंबर का लेटर है उसको भी संलग्न किया गया है, जो नियोजित शिक्षकों का जो बेसिक पे है जिसके आधार पर जो है उनको जो वेतन का भुगतान किया जाता है उसका भी इसमें जिक्र किया गया है और 21 नवंबर का ये लेटर है दोस्तों। तो जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उनका वेतन विसंगति को दूर कर दिया जाएगा। ये रिसेंट का लेटर है। कोई भी वरीय शिक्षक का जो बेसिक पे है वो कनीय शिक्षक से कम नहीं होना चाहिए, इसी के रिगार्डिंग ये लेटर है दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें।